दोस्तों आज फिर हम नई स्टोरी के साथ गेम प्ले शुरू करते हैं। तो चलिए गेम प्ले शुरू करते हैं और स्टोरी भी आपको सुनाते हैं। धोखेबाज का अंत। किसी स्थान पर एक बहुत बड़ा तालाब था। वहीं एक बूढ़ा बगुला भी रहता था। बुढ़ापे के कारण वह कमजोर हो गया था और इस कारण मछलियां पकड़ने में असमर्थ था। वह तालाब के किनारे बैठकर भूख से व्याकुल होकर आंसू बहाता रहता था। एक बार एक केकड़ा उसके पास आया। बगले को उदास देखकर उसने पूछा, मामा तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुमने आजकल खाना पीना छोड़ दिया? अचानक यह क्या हो गया? बगुले ने बताया, पुत्र मेरा जन्म इसी तालाब के पास हुआ था। यही मैंने इतनी उम्र बिताई है। अब मैंने सुना है कि यहाँ बरसों तक पानी नहीं बरसेगा। केकड़े ने पूछा, तुमसे ऐसा किसने कहा? बगला ने कहा, मुझे एक ज्योतिषी ने यह बात बताई है। इस तालाब में पानी पहले ही कम है, शेष पानी भी जल्द ही सूख जाएगा। तालाब के सूख जाने पर इसमें रहने वाले प्राणी भी मर जाएंगे। इस कारण मैं परेशान हूँ। बगले की यह बात केकड़े ने अपने साथियों को बताई। वे सब बगले के पास पहुँचे। उन्होंने बगले से पूछा, मामा ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे हम सब बच सकें। बगुला ने बताया, यहाँ से कुछ दूर एक बड़ा सरोवर है। यदि तुम लोग वहाँ जाओ तो तुम्हारे प्राण की रक्षा हो सकती है। सभी ने एक साथ पूछा, हम उस सरोवर तक पहुँचेंगे कैसे? चालाक बगुले ने कहा, मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ। तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हें पीठ पर बैठाकर उस तालाब तक ले जा सकता हूँ। सभी बगले की पीठ पर चढ़कर दूसरे तालाब में जाने के लिए तैयार हो गए। दुष्ट बगला प्रतिदिन एक मछली को अपनी पीठ पर चढ़ाकर ले जाता और शाम को तालाब पर लौट आता। इस प्रकार उसकी भोजन की समस्या हल हो गई। एक दिन केकड़े ने कहा, मामा अब मेरी भी तो जान बचाइए। बगले ने सोचा कि मछलियां तो वह रोज खाता है, आज केकड़े का मांस खाएगा। ऐसा सोचकर उसने केकड़े को अपनी पीठ पर बैठा लिया। उड़ते हुए वह उस बड़े पत्थर पर उतरा जहां वह हर दिन मछलियों को खाया करता था। केकड़े ने वहां पर पड़ी हुई हड्डियों को देखा। उसने बगुले से पूछा, मामा सरोवर कितनी दूर है? आप तो थक गए होंगे। बगुले ने केकड़े को मूर्ख समझकर उत्तर दिया, अरे कैसा सरोवर, यह तो मैंने अपने भोजन का उपाय सोचा था। अब तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। मैं इस पत्थर पर बैठकर तुझे खा जाऊंगा। इतना सुनते ही केकड़े ने बगले की गर्दन जकड़ ली और अपने तेज दांतों से उसे काट डाला। बगला वही मर गया। केकड़े किसी तरह धीरे धीरे अपने तालाब तक पहुंचा। मछलियों ने जब उसे देखा तो पूछा, अरे केकड़े भाई तुम वापस कैसे आ गए? मामा को कहाँ छोड़ा है? हम तो उनके इंतजार में बैठे हैं। यह सुनकर केकड़ा हंसने लगा। उसने बताया, वह बगुला महा ठग था। उसने हम सभी को धोखा दिया है। वह हमारे साथियों को पास की एक चट्टान पर ले जाकर खा जाता था और मैंने उस धूर्त बगले को मार दिया है। अब डरने की कोई बात नहीं है। इसलिए कहा गया है कि जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल भी होता है। दोस्तों कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।